स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए जो बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 का आप लोग को जो होने वाला है उसके लिए यहाँ पर जो है जो सौर मंडल सेक्शन है, आपका जो सोलर सिस्टम है, उससे जो है आज हम जो पॉइंट वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को एकदम कवर करने वाले हैं। और अगर आज का वीडियो में अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसको जो पार्ट 2 करके भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत 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 जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोग का जो चैप्टर है। और इससे जो है आपको एकदम फिक्स है कि क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप लोग जो है अगर कोई भी वीडियोस नहीं देख रहे तो कोई यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को ये जो है ये वाला वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जो है पिछले सारे वीडियोस तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आपके जो सौरमंडल से क्वेश्चंस एकदम फिक्स रहते हैं कि आते हैं। और सब तो है कि अगर एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस आए तो वो सभी जो है कवर हो जाएंगे वो सारे वीडियोस से। और आपका जो ये वीडियो रहेगा तो इससे भी जो है और सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो अच्छा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का पिता या जनक किसे भूगोलवेता को कहा जाता है? तो भूगोल का पिता जो है हिकेटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी का फादर ऑफ ज्योग्राफी हम किन्हें कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य ऊर्जा के सम्मिलित रूप को जो हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं और कौन कौन है? तो आधुनिक जो विचारधारा है इसके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स है इसके 2 भाग है, वायुमंडल और अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना अनुमानित किया गया है? तो हमारे ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है इसका व्यास जो है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड में अनगिनत तारों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो हमारे यूनिवर्स में जो अनगिनत तारों का समूह होता है इसे हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी जो है इसकी कुल संख्या कितनी है? तो हमारे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं आकाशगंगा इसकी कुल संख्या जो 10,000 मिलियन यानी कि बहुत सारे जो हमारे यूनिवर्स में सब जो है देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये कौन से गैलेक्सी में स्थित है और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी गैलेक्सी, या फिर जो मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, मंदाकिनी आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसे है? तो मंदाकिनी जो आकाशगंगा गैलेक्सी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी आकाशगंगा में रात्रि के समय तारों के समूह की एक दूधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, यानी कि जो मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा है, ये रात के समय तारों के समूह के दूधिया पट्टी की तरह जो दिखती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं। जैसे हमने बताया अभी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि दूध की पट्टी की तरह जो दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारा आकाशगंगा अर्थात जो मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या है? तो सबसे शीतल यानी कि ठंडा और चमकीला तारों का समूह होता है ओरियन नेबुला। कौन है? ओरियन नेबुला है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रकाशमान व प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो प्रकाशमान और प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग जो तारा कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थों के प्रकाश से जो तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल कणों से बना होता है वह क्या कहलाता है? तो जो वैसा जो है तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल कणों से बना होता है वो जो निहारिका या फिर नेबुला उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, सौरमंडल के वैसे तारकीय मलबे यानी कि तारे के टूटे फूटे टुकड़े जो आकार में छोटे होते हैं और 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भूमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग जो उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे तारकीय मलबे होते हैं, यानी कि तारे के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और ये 42 किलोमीटर पर सेकंड की यहाँ पर जो गति से क्या होता है पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश करता है और भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाता है, ये हमारा उल्का पिंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, हैली जो है वह क्या है? तो हैली जो है एक पुच्छल तारा है। क्या है?
एक पुच्छल तारा है आपका। नेक्स्ट हमारा ड्वार्फ क्या है, तो ड्वार्फ जो एक आकाश गंगा है, एक जो गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों उपग्रहों व खगोलीय पिंडों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य और उसके चारों ओर जो घूमने वाले ग्रह है, उपग्रह है और खगोलीय पिंड है, इसको संयुक्त रूप से जो सौर मंडल के नाम से जाना जाता है, सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने, जो कि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था। इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में। और जो आपके ग्रहों की गति का नियम दिया था वह दिया था किसने, तो केपलर ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वह 21 जून को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो जो यूरोपवासी, यूरोप के रहने वाले लोग हैं, यह जो है शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था। तो सबसे पहले पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह मापने वाला विद्वान था हमारा इरेटोस्थनीज। कौन था, इरेटोस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी के अलावे किस ग्रह पर जीव की उपस्थिति की संभावना है। तो वैज्ञानिकों ने पता किया है कि पृथ्वी के अलावे जो मंगल ग्रह पर भी जीव की उपस्थिति की जो है संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वह शुक्र ग्रह के समान है। और अगला क्वेश्चन हमारा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और आप लोग को जो है हमारे चैनल पर जो जीके जीएस होते हैं इसमें सिर्फ आपको जो है इसी से क्वेश्चंस नहीं आते, अब सिर्फ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को जो है जो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सारे से भी हिस्ट्री हो गया, इस सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग का जो उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, संविधान से रिलेटेड आते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी से आते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग को हमारे चैनल पर करवाए जा रहे हैं, तो उससे वहाँ से आप जा करके ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम टाइम जो है वह नज़दीक आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा की बात करें तो वह प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर ग्रह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तारा की बात की जा रही है, क्योंकि आपका जो सूर्य है वह भी एक तारा है और इस सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से लगाता है कौन। तो परंपरागत रूप से ग्रहों में जो सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से बुध जो ग्रह है वह लगाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से कौन लगाता है। तो वह वरुण लगाता है। आप लोग का जो बुध होता है वह सूर्य के जो नज़दीक होता है, यानी कि सन के जस्ट यहाँ पर होता है सूर्य, और वरुण हो जाता है वह सूर्य से दूर होता है, इस कारण से जो सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने अर्थात घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो अपनी धुरी पर ही सबसे तेज गति से जो घूमने वाला ग्रह है वह हो जाता है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपनी अक्ष पर सबसे ज़्यादा धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है। तो अपनी अक्ष पर जो सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन यानी घूमने वाला जो ग्रह है वह है शुक्र आपका। अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो वह तो बुध होता है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो माउंट एवरेस्ट 3 गुना अधिक ऊंचा है और ये किस ग्रह पर स्थित है। तो सौरमंडल की बात करें, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत की जो कि माउंट एवरेस्ट से भी जो 3 गुना ऊंचा है, तो वह जो किस ग्रह पर स्थित है ये भी बताना। तो वह पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। यहाँ पर पर्वत का नाम क्या है, निक्स ओलंपिया है, और वह जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है और इसका यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो सौरमंडल का यह जो ग्रह है अरुण है, जो कि दूरबीन से देखने पर हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है और इसका यह रंग जो मीथेन यानी कि जो CH4 होता है इसकी उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सौरमंडल के किस ग्रह के चारों ओर अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलॉन आदि 9 वलय होते हैं। तो सौरमंडल के जो अरुण ग्रह है इसके चारों ओर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन आदि सभी नाम के जो 9 वलय होते हैं।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो आकाश में पीले तारे के समान जो दिखाई देता है ग्रह वह शनि ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है? तो यहाँ पर जो अरुण ग्रह है वहाँ पर सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, जबकि हमारा जो पृथ्वी ग्रह होता है इसमें जो सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो अरुण ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इसका उपग्रह क्या है? तो वह है टिटानिया, और सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो वह कार्डेलिया है। सबसे पहले हम समझते हैं उपग्रह क्या होता है। तो जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं ना, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उपग्रह का। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है वह टिटानिया होता है, सबसे छोटा कार्डेलिया होता है अरुण ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह या फिर भगनी ग्रह भी कहते हैं? तो किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह जो होता है इसको पृथ्वी का बहन भी कहते हैं और या फिर भगनी भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे अधिक चपटा ग्रह की बात की जाए तो वह शनि ग्रह है। अगला यहाँ पर, अरुण यानी कि जो यूरेनस के ग्रह की खोज है वह किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने। किसने खोज की थी? विलियम हर्शल ने की थी यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज। और वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून ग्रह की खोज जो है वो जोहान गाले ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? तो अभी हमने देखा कि मीथेन की उपस्थिति के कारण ही जो है वरुण ग्रह जो है वह यहाँ पर हरे रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है? तो सौरमंडल का जो बुध और शुक्र ग्रह है जिसका कोई उपग्रह जो है सैटेलाइट नहीं होता, जो उनका परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो जो बुध ग्रह होता है इसका विशिष्ट गुण है क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल के किन दो ग्रहों जिनकी घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है, इनको छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दिशा जो पश्चिम से पूर्व की है? तो कौन सा दो ग्रह है जिसका जो घूमने की जो दिशा है वह सभी ग्रहों की दिशा जो पश्चिम से पूर्व की है, लेकिन जो ये दो ग्रह का नाम बताइए जिनके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो यह है शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी के समान दो ध्रुव है? तो मंगल ग्रह है जो पृथ्वी के समान, इसके पास जो दो ध्रुव है। अगला क्वेश्चन हमारा, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। अगला क्वेश्चन हमारा, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो शनि ग्रह को जो है गैसों का गोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सौरमंडल के किन ग्रहों को प्रातः जो है भोर और जो है शाम यानी कि सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्ष में 3 बार सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देते हैं। तो ये कौन से ग्रह होते हैं? तो ये जो ग्रह हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके बुध और शुक्र। कौन से होते हैं? बुध और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिन्हें सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों ही जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्ष में 3 बार सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल के ग्रहों में कौन सर्वाधिक चमकीला है इसलिए उसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है? तो सबसे चमकीला अगर ग्रह की बात की जाए तो वह आपका शुक्र हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पर, आकार में सबसे बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो आकार में सबसे बड़ा होने के कारण जो बृहस्पति ग्रह है इसको मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, शनि के सबसे बड़े और सबसे छोटे उपग्रह कौन कौन से होते हैं? तो शनि के सबसे बड़े और सबसे छोटे उपग्रह की बात की जाए सैटेलाइट की तो वह टाइटन और पैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है? तो मैक्सवेल जो है वह शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? तो जो बुध ग्रह होता है इस पर सबसे ज़्यादा ताप में जो तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का कौन ग्रह जो है जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है? तो हमारा पृथ्वी ग्रह है जो जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर जो जल अधिकतर है वह जो सारा खारा जल है, जो पीने लायक जल है वह बहुत ही कम है।
इस क्वेश्चन हमारा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से हम लोग जो है रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो सौरमंडल का हमारा जो अरुण ग्रह है वो अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव और घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समान है? तो पृथ्वी के समान ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव और घूर्णन गति जो है पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधिक ताप तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायुमंडल की कुल मात्रा का 96% के कारण किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है? तो अधिक ताप और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही यहाँ पर जो है शुक्र ग्रह को यहाँ पर जो प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार की यहाँ पर जो है दशा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है कौन सा है? तो वह हमारा पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में अब तक खोजे गए 89 जो तारामंडल है इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो वो है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है सैटेलाइट? तो गैनीमेड सैटेलाइट है। और सर्वाधिक जो उत्केंद्री पिंड है वह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक उत्केंद्री पिंड है वह आपका नेरिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेरिड किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ओके, और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का ताप जो है सघन वायुमंडल के कारण सर्वाधिक यानी 730 केल्विन या 475 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? लेकिन सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो वो शुक्र है आपका। नेक्स्ट हमारा मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है मंगल ग्रह जो लाल रंग का होता है। अगला हमारा बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में किन गैसों की प्रधानता है? तो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गैलीलियो द्वारा खोजे जाने के कारण किन उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है? तो गैलीलियो के द्वारा खोजे जाने के कारण जो आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो इन सभी को जो गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये जो बृहस्पति के उपग्रह हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा बृहस्पति का सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये गैनीमेड और सिनोया है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है क्योंकि ये जो ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया और इतना सारा जो एक साथ याद करना है इम्पॉसिबल है। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर ले और जो नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसका जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।